सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए नीति पहला पत्रस 3 अध्याय। पहला पत्रस 3 अध्याय। मेरे प्रियो भाई बहनों, बहुत से भाई कहते हैं मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है, और बहुत बहनें कहते हैं मेरा पति मुझसे लड़ता है। बड़ा दुखी होते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो प्रेम बंधन होना चाहिए। हालेलुया। मानते हैं पति पत्नी एक प्रेम बंधन में होते हैं। पति अपने पत्नी को मारता है तो अपने शरीर को कूटता है, और पत्नी अगर अपने पति को गाली देते तो अपने सर को पटकती है। इतना याद रखना, पत्नियों वाले पतियों वाले। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ कहता है पति और पत्नी। हे पत्नियों, ध्यान देना पत्नी वाले। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या करते रहो? कितने निकाते तो हमें मारे रोटी ना दे। हैं? नहीं, यहाँ पे कह रहे हे पत्नियों, अपने पति के अधीन में रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो। अगर इसमें से ऐसे हो जो वचन को नहीं मानते। हालेलुया। आगे। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। हालेलुया। देखिए, आप किससे डरिए? परमेश्वर से डरिए। हालेलुया। हालेलुया। हे पतियों, हालेलुया। सोना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा आए। हालेलुया। जो अपने पति से, पत्नी अपने पति से प्रेम करे, पति अपने पत्नी से प्रेम करे। हालेलुया। मानते हैं पति बाहर कमाने जाते हैं, लेकिन जितना बाहर आप काम करते हैं उससे ज़्यादा पत्नी काम करती है। वो कितना भी थकी रहेगी, फिर भी आपके लिए आप हुक्म भी देते हैं उसको कि ये ले आओ वो ले आओ। कभी उसके बारे में सोचा कि वो क्या इतना दिन सारा दिन क्या करती है? आपके बच्चों को भी संभालते, आपके लिए नाश्ता पानी करते, आपके कपड़े धोते, आपके परिवार को देखते, आपके सारे काम करती है। हालेलुया। तो अपनी पत्नी से प्रेम रखो। बहुत जने का घर बस गया इस वचन को सुन के। हालेलुया। बहुत जने का इस वचन को सुन के घर बस गया, क्योंकि अपने चाल चलन को सुधार। हालेलुया। ऐसा नहीं, अभी पतियों के बारे में बताएंगे। पत्नियों खुश ना होना कि हमारे पति को कह रहे हैं। हालेलुया। पत्नियों खुश नहीं होना, अभी पतियों के बारे में बताएंगे पति क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय पत्नियों, ध्यान से देना सुनना, क्योंकि अपनी चाल चलन को सुधार लो और अपने पति से प्रेम करें, और पति अपनी पत्नी से प्रेम करें। अगर पत्नी नहीं है घर नहीं चलेगा, पति नहीं है संसार नहीं चलेगा आपका। हालेलुया। आप सोचेंगे कि कोई हमसे प्रेम करे, कोई नहीं करने वाला। सिर्फ आपको दुख देने का, दुख आपको देंगे, बाकी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अपने पत्नी से प्रेम कर। आगे पढ़ो। 3 तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या
भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया। कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं, इतना श्रृंगार कर लेती हैं कि देखने में भद्दा लगता है। हालेलुया। कुछ अपने पतियों के लिए करती हैं और कुछ पतियों से नहीं हो। पति कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार सजावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार ऐसा नहीं हो सजावटी। वो तो सो रहे थे वचन। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार सजावटी ना हो, नीचे बैठा दो। तुम्हारा श्रृंगार सजावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना। बहुत जने बाल तरह तरह के बनाते हैं सुंदर दिखने के लिए, और यहाँ पे कह रहा है बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, अच्छे से अच्छे पहनो, श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो कि सिर्फ तुम्हारा पति ही देखे। हालेलुया। ऐसा श्रृंगार करो कि तुम्हारा पति ही तुमसे प्रेम करे, उसके लिए सजो, उसके लिए सजो। हालेलुया। जो उचित है वो काम करो। आगे पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नर्म और मन की दीन। यहाँ पे नहीं, मन के दीनता की अभिवासनी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपनी आप को इसी रीति से संवारती और अपनी अपनी पति के आगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि पूर्व काल के नहीं लाओ, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से सजाती थी और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। हालेलुया। अपने पति के अधीन में वो रहती थी। आगे पढ़े। जैसे सारा ब्राह्मण की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? हाँ, जैसे सारा इब्रान की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया। पत्नियां सुन लो, जैसे सारा अपने पति से प्रेम करती थी और अपने पति से आज्ञा मानती थी, उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार भय से भयभीत न हो और तो तुम्हारे बेटे बेटियां ठहरेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बुद्ध पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझदार कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं वैसे ही हे पतियों, पतियों भी सुन लो। पत्नियों को लागू होता है तो पतियों को भी लागू होगा। पतियों सुन लो, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, अपने पत्नियों से प्रेम करो, पतियों भी। हालेलुया। और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर। हालेलुया। हिलाओ नहीं। हालेलुया। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। ये समझो कि आपको परमेश्वर ने जोड़ा बनाया। जिनके जोड़ा नहीं उनसे पूछ लो उनका घर कैसा चल रहा है।
और जिनके हैं वो कदर नहीं कर रहे, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। हालेलुया। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हालेलुया, वो कदर नहीं कर रहे। ऐसे प्रार्थना करना। चलिए इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे।